श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही है कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की कोई कहानी नहीं सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मेले प्रयागराज महाकुंभ में घटित हुई वो घटना बताने जा रही हूँ जो हमारे ही परिवार के साथ घटित हुई है। तो बहुत ही दुख भरी, बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। चलिए आज हम इस घटना को शुरू करते हैं। तो चलिए हम आज इस घटना से ये भी जानेंगे दोस्तों कि कैसे हमारे कन्हैया हमारा बेड़ा पार लगाते हैं, कैसे हमें सारे दुखों से वो निकाल कर लाते हैं। आज मैं आपको इस घटना से बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या सबसे बड़ा महापर्व था जो लोग काफ़ी दूर दूर से नहाने आए थे। करोड़ों श्रद्धालु थे जो संगम स्नान करने के लिए आए थे। बहुत सारे लोग थे और भीड़ तो इतनी थी दोस्तों कि हम और आप उतना सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने हर जगह सुना होगा कि कहीं न कहीं बैरिकेडिंग टूटने की वजह से कुछ लोग घायल हो गए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सत्य बात है। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसी अफ़वाहें ना उड़ाएँ। चलिए हम मानते हैं दोस्तों कि जो दूर बैठे हैं, जिन्हें नहीं पता वो अफ़वाह उड़ाएँगे, लेकिन जिनके साथ घटित हुई है उनका क्या? तो दोस्तों, जो बैरिकेडिंग टूटी, जो चीज़ें हुईं, मैं आपको वहीं की बिल्कुल सत्य कहानी आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये बात है 16 नंबर पुल के पास की। 16 नंबर वहाँ माघ मेले में काफ़ी दूर-दूर तक पुल वग़ैरह बना हुआ है। नंबर 1 से लेकर के 16, 17, 18, 19 ऐसे करके काफ़ी सारे पुल बने हुए हैं। पीपा का पुल जो जिस पर हम पार करके गंगा मैया तक पहुँचते हैं, तो हमारा टेंट जो है गंगा मैया के इस तरफ है। तो मौनी अमावस्या के सुबह का दिन था दोस्तों। सुबह-सुबह हमारी दादी, हमारी बड़ी मम्मी और भी बगल में जो हमारी टेंट के साथ रहती हैं, वो सारे लोग उठते हैं और उठने के बाद क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि मौनी अमावस्या का मतलब है बिना बोले मौन रहकर स्नान करना होता है। तो वो लोग रात को ही सारी तैयारियाँ कर ली थी कि हम संगम स्नान के लिए चलेंगे और होकर के चले आएँगे। दोस्तों, वो लोग सुबह के 4 बजे स्नान के लिए निकलते हैं। स्नान करने के लिए जब वो पहुँचती हैं, तो देखती हैं कि रास्ते में इतनी भीड़ है कि इंसान अपने 2 पैर भी सही से नहीं रख पा रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद तभी दादी हमारी कहती हैं कि चलो किसी तरह से चलकर स्नान कर लेंगे, पार हो जाते हैं पुल के। लेकिन पुल के पार होने में उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ा, तभी दादी वहाँ तक पहुँचती हैं। वहाँ तक पहुँचती हैं, जब पुल पार होने की बात आई, तभी बहुत ज़्यादा भीड़ अचानक से आने लगी। तभी हमारी दादी कहती हैं कि इस भीड़ में तो हम जो है नहीं जा पाएँगे क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है इतनी भीड़ में जाने की। तो दादी को हमारी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, उन्हें भीड़ वाला मतलब देख कर के उन्हें पसीने आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़, सफोकेशन घुटन होने लगती है उन्हें, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं जा पाएँगे। तो दादी को ये हुआ कि हम गंगा जी नहा लेते हैं और बाकी सब जो औरतें हमारी दादी के साथ आई थी उन्होंने बोला कि हम तो संगम ही जाएँगे भई, हम तो संगम ही जाना है हमें। अब हमारी बड़ी मम्मी थी उन्होंने भी अब उनके साथ उन्होंने बोला जब साथ आई हो तो तुम भी चलो साथ में। तो हमारी बड़ी मम्मी ने बोला दादी को अच्छा ठीक है दादी नहा लेंगी, ज़्यादा दूर तो हमारे यहाँ से है नहीं। तो उन्होंने बोला कि हम चलो यहीं नहा लेते हैं और नहाने के बाद हम यहाँ से चले जाएँगे। अब जाने के बाद तुम जो है संगम चली जाना नहाने के लिए। तो ऐसा हुआ ही हमारी दादी जो हैं नहाती हैं और नहाने के बाद हमारी जो मम्मी हैं उनको रास्ता बता देती हैं, तो वो दादी हमारी चली जाती हैं। अब बात आती है बड़ी मम्मी और जो उनके साथ औरतें गई हुई थी संगम की दोस्तों। तो संगम में जैसे ही वो पुल पर चढ़ती हैं ना, जैसे ही पुल पर वो चढ़ती हैं जो हमारी बड़ी मम्मी हैं, उनको इतना मतलब अजीब-सा पता है उनको एक चीज़ होता है दोस्तों, उनको ना कोई चीज़ अगर होने वाली होती है ना तो उनको ये एहसास हो जाता है जैसे भी वो पुल पर चढ़ती हैं ना, उनको ऐसा महसूस होता है कि अब हम नहीं जा पाएँगे। मतलब वो कहीं कि अब हम नहीं जा पाएँगे, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है बुरा। लेकिन उस समय ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उस समय जब दादी हमारी मना कर देती हैं कि नहीं हम वहाँ पर नहीं जाएँगे, तो बीती रात वहाँ पर शायद ऐसा कुछ हुआ था या होने वाला था। मतलब दादी हमारी थोड़ी-सी हमारी जो बड़ी मम्मी हैं, दादी हैं ना, बहुत डरती हैं इन सब चीज़ों से कि कोई मर जाए या कुछ हो जाए ना, तो थोड़ा उनके अंदर ये सब चीज़ें डर वाली माहौल बन जाता है हमारे घर में। तो दादी हमारी थोड़ी-सी नाज़ुक दिल की हैं, हमारी बड़ी मम्मी। तो दादी तो चली गई थी और जो हमारी बड़ी मम्मी थी, उन्होंने बोला कि नहीं अगर ऐसा कुछ है, कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे? घर में भी लोगों ने फ़ोन करके डाँटा, तो उन्होंने फ़ोन लिया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि फ़ोन लेकर के आई थी क्योंकि घर वाले फ़ोन किए कि हम लगातार मोबाइल में देख रहे हैं
कि इतना ज़्यादा भीड़ हो रही है, कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा, गंगा घाट पर स्नान कर सिर्फ चले आओ। तभी उधर से भी अनाउंसमेंट होने लगी कि आप लोग जहाँ हैं, जैसे हैं वहीं पर आप लोग स्नान करिए। तो हमारी जो बड़ी मम्मी थी, वो वहीं पर स्नान उन्होंने बोला कि हम यही गंगा घाट पर स्नान करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही वो गंगा घाट पर स्नान करने के लिए उन्होंने कपड़े वगैरह रखे, वैसे ना जाने कहाँ से अचानक से इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई, इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी भीड़ अचानक से कहाँ आ गई। तभी हमारी दादी और 2 लोग और थीं और 1 लोग जहाँ कपड़े रखे थे वहाँ पर बैठी हुई थी, कपड़े इधर से उधर ना हो जाएँ। तो जैसे ही वो वहाँ पर बैठी हुई थी और इतनी भीड़ आ गई, इतनी भीड़ आ गई कि जो आंटी हमारी मम्मी के साथ आई हुई थी ना, वो गिर जाती हैं उसी भीड़ में। और उसी भीड़ में गिरने के बाद ना, मतलब उस घटना को सोच कर के ना रूह काँप उठती है दोस्तों। उनको दादी को ना, मतलब जो दादी जो औरतें हमारी बड़ी मम्मी के साथ आई थी ना, उनको लोग पैर से दबा-दबा कर चले गए सोचिए। तभी वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था जो शायद कहीं से आया हुआ था नहाने के लिए। सोचिए उस भले व्यक्ति ने हमारी दादी जो हमारी मम्मी के साथ गई हुई थी, दादी को देखा, उन्होंने उठा लिया। दादी को पीठ में काफ़ी चोटें आईं। तभी उस लड़के ने दादी को पकड़ कर बिठाया और भीड़ से उनको सँभाला। तभी हमारी जो मम्मी हैं वो नहा कर आईं, जो उनके साथ थी वो नहा कर आई। जब उन्होंने ये देखा, तब उस लड़के ने बताया कि इनको लोगों ने दबा कर चला, अगर मैं ना होता तो शायद ये अब इस दुनिया में ही नहीं रही होती। उसके बाद हमारी जो दादी हैं, वो वहाँ पे, जो हमारी बड़ी मम्मी हैं दोस्तों, हम लोग बड़ी मम्मी को ही दादी बोलते हैं, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं मतलब बार-बार दादी क्यों कह रही हूँ। तो जो हमारी बड़ी मम्मी यानी कि जो हमारी दादी हैं, वो हम लोग थे सारे लोग, तो दादी हमारी भी नहा कर आ गईं। नहाने के बाद फिर इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, सब लोग जल्दी फटाफट जाओ, बारी-बारी से नहा कर आओ, क्योंकि भीड़ अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों उनके नहाते भर में इतनी भीड़ हो गई कि हमारी दादी और जो लोग आए हुए थे वो वहीं पर फँस जाते हैं। अब फँसने के बाद दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतनी भीड़ थी कि हमारी दादी को घुटन होने लगी। दादी मेरी पूछ बार-बार, जो आंटी थी वो पूछ रहीं कोई तकलीफ़ हो रही है, तुम साइड आ जाओ। इतनी भीड़ थी ना कि मेरी दादी को चक्कर आने लगे। उन्हें उल्टी होने, मतलब उल्टी जैसा एहसास होने लगा, जी उनका घबराने लगा। जब जी घबराने लगा तो वो बहुत परेशान हो गईं। तो फिर मेरी, आपको पता है दोस्तों, मेरी जो दादी यानी कि बड़ी मम्मी, वो बहुत रोने लगीं उसी भीड़ के अंदर। वो कह रही थी कि मुझे बाहर निकाल दो यहाँ से, किसी भी तरह करके मुझे मेरे टेंट तक पहुँचा दो। और भी जो औरतें आई थीं वो हमारी दादी से थोड़ी-सी उम्र में और कम थी, तो उनको ऐसा महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन वो भी फँसी हुई थी। लेकिन मम्मी, मतलब मेरी बड़ी मम्मी की हालत देख कर के ना उनकी भी हालत ख़राब हो गई कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो गया इनको? अभी तो यहाँ से पहुँचने में काफ़ी दूर है। इस बार जहाँ हम लोग रह रहे हैं दोस्तों, 17 नंबर पुल पर हम लोग रह रहे हैं, तो हमें पुल पार करके आना होता है नहाने के लिए। तो हमें तो अभी उस पार जाना था। इस वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशानी थी और वो रोने लगी थी, किसी तरह भी करके हमारे टेंट के पास हमें पहुँचाओ। उसके बाद फिर एक बार फ़ोन आता है हमारे घर से, मतलब टेंट से फ़ोन आता है भैया का कि अभी कहाँ पहुँचे हो? तभी वो जो एक और जो साथ में गई हुई थी, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया। उन्होंने बोला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है यहाँ पर, वो घबराहट हो रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना है। तो हमारी दादी जो थी दोस्तों, हमारी जो दादी हैं वो टेंट में तो पहुँच चुकी थी, क्योंकि वो स्नान करके पहले ही निकल गई थी। उसके बाद फिर जब दादी हमारी पहुँची, तब उन्होंने वहाँ पर लड्डू गोपाल जी से हमारी प्रार्थना करना शुरू किया दोस्तों। प्रार्थना करना शुरू किया कि हे कान्हा जी, अब आप ही हैं, नैया पार लगाइए, वरना अगर कुछ हो गया ना, तो कलंक लग जाएगा आपके ऊपर कि हम फिर कभी शायद यहाँ पर आ नहीं पाएँगे। उन्होंने गंगा मैया से भी अरदास लगाई कि हे गंगा मैया, क्यों, आप तो यहाँ सबके पाप धोने आई हैं ना, तो पाप धुलने के लिए आप इस धरती पर अवतरित हुई हैं। तो क्यों ऐसा पाप की भागीदार, हम हर कोई का पाप का भागीदार बन रहा है, क्यों सबके साथ ऐसा हो रहा है? उसके बाद फिर ऐसे ही हो रहा था। उसके बाद उधर हमारी जो बड़ी मम्मी है, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वो वहाँ पर भीड़ में ही उल्टियाँ करने लगीं। दोस्तों ऐसा हुआ कि वहाँ पे भीड़ में उल्टी क्या, लोगों के ऊपर ही उल्टी होने लगी, क्योंकि इतनी भीड़ में जगह ही नहीं थी कि वो भीड़ से हटकर कहीं जा सकें। उसके बाद वो बेहोश हो गईं उसी भीड़ में। अब जो साथ में गई थी वो भी हैरान, उनके पास कपड़े भी थे, उसके अलावा वो भी थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, और मेरी दादी इधर बेहोश हैं। मेरी दादी की जो नब्ज़ थी वो बिल्कुल ढीली पड़ गई थी। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाले थे, पुलिस वाले मतलब थे वहाँ पर, तो जो हमारे दादी के साथ आई हुई थी, उन्होंने बोला उनसे जा कर के कि आप इनको देख लीजिए।
क्या हो गया? तभी उन्होंने जब नब्ज़ चेक किया तो उन्होंने बोला बहुत ही नब्ज़ इनकी धीमी हो गई है, इनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तभी उन्होंने फ़ोन करके कहा कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतनी भीड़ है, ना हॉस्पिटल में ये जा पा रही हैं, ना यहाँ पर कुछ है। कैसे भी तरह करके आओ वरना इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब उधर सुन के पूरे घर वाले पूरे टेंशन में आ गए। इधर हम लोग भी परेशान हो गए कि वहाँ पर वो फँसी हुई हैं भीड़ में, क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी दादी बस भगवान को कह रही थी कि बस कोई कुछ ना करो, लड्डू गोपाल हैं, बस उन्हीं के सहारे रहो, देखना वो सब पार कराएँगे। देखना वो भी ये घंटे भर में यहीं पहुँच आएगी। बस मेरी दादी बार-बार यही कह रही थी और मेरी दादी की आँखों में आँसू भरे हुए थे। मतलब बड़ी मम्मी के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद हमारे कन्हैया, आप लोग सोच नहीं सकते दोस्तों कि सच में आज कल के इस चीज़ से पता चला कि सच में भगवान के अंदर कितनी शक्ति होती है। कन्हैया सुनते हैं सबकी बात। जैसे हमारी दादी के मुँह से सत्य बिल्कुल माँ सरस्वती ही बैठी हुई थी, जिस समय दादी ने ये बात बोली थी। दोस्तों घंटे उन्होंने कहा था कि देखना अभी घंटे भर के बाद वो कैसे न कैसे करके मेरे कन्हैया उसे ले ही आएँगे। दोस्तों ऐसा हुआ भी। एक आदमी जो बहुत ही गोरा-सा था, मतलब आदमी आप कह लीजिए, गोरा सुंदर-सा था और उसके बहुत ही सुंदर से उसने पीले कलर का तिलक लगाया हुआ था और माथे पर बिल्कुल शिकन ही नहीं थी दोस्तों, इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। इस भीड़ में भी उसने मेरी दादी का मतलब दादी को जब पानी डाला गया, उनके थोड़ी-से उन्हें होश आया तो उसने मेरी दादी का हाथ पकड़ा और भीड़ से जैसे होता नहीं है दोस्तों को भीड़ को चीरते हुए कोई इंसान कैसे इतनी जल्दी बाहर आ सकता है। भीड़ को चीरते हुए और मेरी दादी का वो दोनों जो आंटियाँ थीं हाथ पकड़े हुए, वो आदमी भीड़ को ऐसे हटाते हुए इधर से उधर करके हमारे ही पंडाल के बाहर छोड़कर वो आदमी चला गया। जैसे ही हमारी दादी पंडाल के सामने आती हैं तो उन्हें थोड़ी-सी ताकत महसूस होती है कि हाँ, हम यहाँ अपने घर तक आ गए। उसके बाद हमारी दादी मतलब बड़ी मम्मी को तुरंत अंदर लाया जाता है। अंदर लाने के बाद उन्हें तुरंत ग्लूकोज़ वगैरह ग्लूकॉन-डी जो होता है वो उन्हें देते हैं थोड़ी-सी ताकत मिलने के लिए, क्योंकि बीपी शायद उनका लो हो चुका था। उसके बाद उनकी जो दवाइयाँ थी उन्होंने वो खाई। कुछ घंटों के बाद आराम मिला। आराम मिलने के बाद फिर उन्होंने मतलब जो साथ में गई हुई थी, उन्होंने जब ये बातों का ज़िक्र होने लगा, कितनी भीड़ है माघ मेले में, कैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो कह रहे थे यहाँ से वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन तभी उनको ये बात याद आई कि एक आदमी आया, अचानक से एक आदमी आया और उसने इनका हाथ पकड़ा और हाथ वो भीड़ को चीरते हुए यहाँ तक पहुँचा कर गया। सोचो घंटे भर भी नहीं लगे ठीक से, वो पहुँचा ले, लेकिन घंटे भर तो इंसान को यहाँ से वहाँ खिसकने में लग रहा है। वो आदमी हमें यहाँ पंडाल तक छोड़ कर गया। आखिर ऐसा कैसे हो गया? तभी सब लोगों ने हमारे यहाँ पंडाल में जितने भी लोग थे सबने कन्हैया को धन्यवाद दिया कि आज हमारे लीलाधर ही वो रूप में धर कर आए हैं और हम उन्होंने ही हमारी दादी को, हमारी बड़ी मम्मी को बचा लिया, वरना शायद बहुत मुश्किल हो जाता दोस्तों। कोई वहाँ तक ना पहुँच पाता, क्योंकि बताती हैं कि पुलिस वालों से भी बहुत कुछ सुविधाएँ माँगी गई कि थोड़ा-सा इनको, वो उनकी भी देखिए कोई गलती नहीं है। वो भी दबे हुए हैं अपने ऊपर के, जो उनसे जो ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनके भी पुलिस वाले हैं जो भी, उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो भी अपने हेड में, जिनके हेड हैं, उनसे वो भी जो, ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए, अगर वो एक को खोल कर जाने देंगे पुल में, तो दूसरे के लिए भी तो वही है ना, प्रशासन सबके लिए एक तरह है। तो दोस्तों उनकी भी कोई गलती नहीं, लेकिन हम लोगों ने पुलिस वाले से भी बहुत मदद माँगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बोला कि हम क्या ही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब वो परेशान थे। तो दादी की हालत देखकर बस वो कह रहे थे, परेशान ना होइए मैया, कोई ना कोई मदद मिल जाएगी, और मदद सच में मिली। सच में गोपाल जी की वजह से आज हमारी दादी सच में बच गई हैं। सब लोगों ने उन्हें धन्यवाद किया और बताया कि किस रूप में आकर के हमें प्रभु ने बचाया। तभी हमारी दादी ने कहा कि बस मैं किसी का सहारा नहीं कर रही थी, मैंने अपने बेटे का भी सहारा नहीं लिया। मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरे बेटे को फ़ोन करके बुलाओ। बस मैंने कहा कि अगर मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म होनी लिखी होगी तो मैं यहीं ख़त्म हो जाऊँगी, और अगर नहीं लिखी होनी होगी तो मेरे कन्हैया मेरा हाथ पकड़ कर मुझे पार लगा देंगे, और वैसा हुआ भी। मेरी दादी का हाथ पकड़ कर कन्हैया उनको वहाँ पार लगा दिए। तो दोस्तों ये थी अमावस्या के दिन हुई माघ मेले में एक ऐसी घटना जो हमारे ही घर में घटित हुई थी। तो आज मैं आप सबको ये बता रही हूँ दोस्तों। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल का चमत्कार, जो लोग कहते हैं ना कि क्या चमत्कार करते हैं, हमारे कन्हैया यही चमत्कार करते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों ये थी घटना। मिलूँगी आपको फिर से नई महाकुंभ की में घटित हुई मेले की घटना, जो आज घटित हो रही है कुछ समय से, जो मैं लगातार आप सबको बता रही हूँ कहानियाँ।
और भी बहुत सारी जो घटनाएँ आगे चल के घटित होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगी दोस्तों, और जो घटित हुई हैं कुछ मैं वो भी आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। भगवान पर विश्वास बनाए रखें दोस्तों, भगवान हमारी मदद ज़रूर करते हैं। चलिए बाय।